हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग जो हमारा चैप्टर तो हमारा ये है बहुपद, जिसको हम इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं। और ये जो चैप्टर बहुपद है, पॉलिनोमियल जिसे हम बोलते हैं, ये बच्चों गणित की किस शाखा में होता है, मैथ की किस ब्रांच में होता है, ये होता है अलजेब्रा के अंदर। ठीक है ना, बीज गणित की बात कर रहे हैं यहाँ पर, बीज गणित की। तो बच्चों, हमने बीज गणित के अंदर जोड़ और घटाने सीख लिए, बीज गणित में जोड़ और घटाने सीख लिए। अब बच्चों हम बीज गणित में गुणा सीखेंगे, बीज गणित में गुणा सीखेंगे। अलजेब्रा में बच्चों हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, हमें ये सीखना है। ठीक है, तो जो वही जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उनके मल्टीप्लाई कैसे किए जाते हैं, हमें ये समझना है। तो उसके लिए देखते हैं बच्चों हम क्वेश्चन। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से चीजें समझते हैं। ठीक है ना, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने लिया मल्टीप्लाई, हमने एक गुणा हमने करना है, तो हमने गुणा करना है, तो हम आपके सामने गुणा लेकर आते हैं बच्चों। गुणा है बच्चों 6 गुणा 3। तो बच्चों 6 का 3 में गुणा करोगे तो लिख दोगे 18। अब बच्चों गुणा आ गया x गुणा y, क्या होगा देखेंगे। अब बच्चों गुणा आ गया x गुणा x इंटू x, ये भी देखते हैं बच्चों। और बच्चों मल्टीप्लाई आ गया हमारे सामने, मल्टीप्लाई आया 6x गुणा 3x। और एक बच्चों हमारे सामने गुणा आया है 6x गुणा 3y, 6x इंटू 3y, 6 इंटू 3 जो कि 18 आ गया। x इंटू वाई हमें देखना समझना है, x इंटू एक्स हमें यह भी देखना समझना है। और यहां पर भी हमें, और यहां पर भी हमें। यहां पर हम देख रहे हैं बच्चों इंग्लिश के अल्फाबेट जो है ना वो अलग अलग हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट दोनों अलग हैं। यहां पर बच्चों हम देख रहे हैं इंग्लिश के अल्फाबेट सेम है, यहां पर हम देख रहे हैं इंग्लिश के अल्फाबेट सेम है। जब इंग्लिश के अल्फाबेट अलग अलग होंगे, जब इंग्लिश के अल्फाबेट अलग अलग होंगे, तब गुणा का निशान हटाकर मिलाकर लिख देंगे, मिलाकर लिखेंगे। तो बच्चों ये बात जरा कर लेते हैं, इस बात पर जरा गौर करें। तो x का y से जब तुम गुणा करोगे, इंग्लिश के अल्फाबेट जब अलग अलग होंगे, तो तुम इस गुणा के निशान को हटाकर एक्स वाई चिपका कर लिख दोगे, मिलाकर तुम एक्स वाई लिख दोगे, यही गुणा हो जाएगा बच्चों। इसका मतलब x इंटू वाई का जब मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे, तो बच्चों एक्स वाई आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, जब इंग्लिश के अल्फाबेट सेम होंगे। ठीक है, अब देखो, जब इंग्लिश के
अल्फाबेट सेम होंगे तब मल्टीप्लाई में पावर ऐड कर देंगे। तो बच्चों आपको पावर ऐड कर देनी होगी। मतलब क्या हुआ, x गुणा x, x गुणा x। इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है, इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है, तो पावर जो इनके ऊपर लिखी है, जो इनके ऊपर पावर है, उसको ऐड कर दो बच्चों। और हम अगर पावर देखेंगे यहां पर, तो बच्चों इस x की पावर भी 1 है और इस x की पावर भी 1 है। तो बच्चों मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हो जाएगा, पावर ऐड कर देंगे 1 + 1, और जो x था, जो ठीक है ना, जो x था उसको हम एक ही बार लिखेंगे। x जो है ना उसको हम एक ही बार लिखेंगे। इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है, कितने भी हो चाहे, फिर वो मैं आपको अलग से बता दे रहा हूं। जैसे x इंटू x इस तरह से हो। इंग्लिश के अल्फाबेट सेम है, तो हम इस इंग्लिश के 3 अल्फाबेट लिखे हुए हैं, 3 बार एक ही अल्फाबेट लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, तो हम इसे एक बार x लिखेंगे और इसकी पावर इसकी सबकी इसी के ऊपर लगा देंगे, ऐड कर देंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा, आपके सामने हो जाएगा x की पावर 3, x की पावर बच्चों 3 हो जाएगी। इसी तरह बच्चों ये हो जाएगा x की पावर 2, इसी तरह बच्चों ये हो जाएगा x की पावर 2। समझ गए बच्चों, समझ गए ना। यहां पर बच्चों जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहां जब गुणा करेंगे, तो नंबर का गुणा नंबर में करें, नंबर का गुणा नंबर में करें, और अल्फाबेट का गुणा यानी मल्टीप्लाई अल्फाबेट में। अल्फाबेट का गुणा मीनिंग मल्टीप्लाई अल्फाबेट में, ठीक है ना। नंबर का गुणा नंबर में करना है, अल्फाबेट का गुणा अल्फाबेट में करना है। तो बच्चों यहां पर 6 का तो मल्टीप्लाई आप 3 में करोगे, तो 6 3 जा बच्चों हो गया आपका 18। यहां मैं लिख दे रहा हूं 6x इंटू 3x। 6 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 6 3 जा बच्चों हो गया आपके सामने 18, और x का मल्टीप्लाई x में करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा x की पावर बच्चों 1 यहां पर है और 1 यहां पर है बच्चों, ऐड कर देंगे, हो जाएगी पावर 2, पावर हो जाएगी बच्चों 2। अब बच्चों हम यहां पर देखेंगे, सेम चीज यहां पर होनी है, यही बात यहां पर होनी है कि नंबर का मल्टीप्लाई आप नंबर में करोगे तो 6 3 जा बच्चों हो जाएगा आपके सामने 18, और x का मल्टीप्लाई जब हम y में करेंगे तो अभी बताया था, यहां मैंने आपको बताया है, ये सब कुछ मैंने आपको जो बताया है कि जब इंग्लिश के अल्फाबेट अलग अलग होंगे तब गुणा का निशान हटाकर उनको मिलाकर लिख दोगे, उनको चिपका कर लिख दोगे, मल्टीप्लाई का निशान हटा के तो लिख दोगे 18xy, तो लिख दोगे बच्चों 18xy, ठीक है ना, 18xy। अब यहां पर एक बात जो पॉइंट है, चाहो तो आप इसको नोट करके लिख लोगे, नोट करके लिख लोगे, नोट करके आप लिख लेंगे एक पॉइंट। क्या है वो पॉइंट बच्चों ये है कि
इंग्लिश के अल्फाबेट के बीच में कोई साइन ना हो तो बच्चों मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है ना। हाँ, किसी भी टर्म के बीच में कोई साइन ना हो तो बच्चों मल्टीप्लाई का साइन होता है। किसी भी टर्म का मीनिंग पद, किसी भी टर्म यानी पद के बीच कोई साइन माने चिन्ह, कोई साइन ना हो तो वहां गुणा यानी मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो बच्चों वहां पर गुणा का साइन होता है। मतलब अगर लिखा हुआ है एक्स वाई तो इसका मतलब यह है इन दोनों के बीच में यहां पर कोई साइन नहीं है ना, तो यहां गुणा का साइन है एक्स इंटू वाई। कहने का मतलब है बच्चों कि एक्स इंटू वाई और एक्स वाई एक ही चीज है, बराबर है, अलग अलग नहीं है, एक ही बात है। यहां पर हमें पता होना चाहिए कि एक्स वाई के बीच में गुणा का निशान है, इनटू का निशान है, और यहां बच्चों हमें दिख ही रहा है कि मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, गुणा का साइन लगा हुआ है। तो ये बातें बच्चों हमें इतनी समझ में आएंगी तो हमें धीरे धीरे पूरी ही ये इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं अलजेब्रा में, ठीक है ना, अलजेब्रा में जो मल्टीप्लाई होते हैं वो हमें समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना बच्चों, बात समझ में आ रही है। हाँ, अब हम आगे देखते हैं। अब देखेंगे बच्चों हम लोग 6x की पावर 2 इंटू 3x की पावर 3। और बच्चों एक बात ध्यान रखेंगे हमेशा कि x की पावर 2 को बच्चों x स्क्वायर पढ़ते हैं और x की पावर 3 को बच्चों x क्यूब पढ़ते हैं। x की पावर 3 को x क्यूब पढ़ते हैं, x स्क्वायर को, x की पावर 2 को x स्क्वायर पढ़ते हैं। ठीक है ना। अब बच्चों हमें यहां पर गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अच्छा इसको हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3 और बच्चों एक्स की पावर 2 इंटू वाई की पावर 3। ठीक है ना बच्चों। और बच्चों 6 एक्स की पावर 2 इंटू 3 एक्स की पावर 3 और बच्चों 6 एक्स की पावर 2 इंटू 3 वाई की पावर 3। तो हमने 4 सवाल फिर ले लिए बच्चों। हमने एक क्वेश्चन ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो बच्चों हमें यहां पे करना है, पहले ये करना है। एक्स की पावर 2 का मल्टीप्लाई बच्चों एक्स की पावर 3 में करेंगे तो ये पढ़ लेंगे और कर लेंगे। ठीक है ना। जब इंग्लिश के अल्फाबेट अलग अलग हों तो बच्चों यहां वाले अलग अलग कर लेते हैं। y की पावर 3 कर लेते हैं, यहां बच्चों हम x की पावर 3 कर लेते हैं।
ठीक है। जब इंग्लिश के अल्फाबेट अलग अलग हों, जब इंग्लिश के अल्फाबेट अलग अलग होंगे तब गुणा का निशान हटाकर मिलाकर लिख देंगे। मतलब क्वेश्चन जो है हमारा वो है x की पावर 2 इंटू वाई की पावर 3। ये बच्चों हमें गुणा करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का गुणा करना है। तो बच्चों ये जो लिखा हुआ है ये फॉलो करना है, बस आपको ये जो लिखा हुआ है ये फॉलो करना है। जब इंग्लिश के अल्फाबेट अलग अलग होंगे तब गुणा का निशान हटाकर मिलाकर लिखेंगे। तो बच्चों ये हमारा मल्टीप्लाई कहलाएगा, यही हमारा गुणा कहलाएगा। एक्स स्क्वायर वाई की पावर 3 हो गया गुणा। तो बच्चों कितना इजी गुणा है, कितना सरल गुणा है कि अगर कहीं भी बच्चों हमें गुणा करना है x की पावर 3 इंटू वाई की पावर 3 तो गुणा बच्चों हो जाएगा, बस चिपका के लिख दोगे x की पावर 3 वाई की पावर 3, इस तरह से हो जाएगा बच्चों गुणा। कितना आसान बच्चों मल्टीप्लाई है ये, कितना आसान मल्टीप्लाई है। एक बार बस दिमाग और ध्यान लगाकर एक बार समझना है आपको कि जब इंग्लिश का अल्फाबेट सेम होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड कर देंगे, वरना बच्चों हम वैसे ही लिख दिया करेंगे, बस मल्टीप्लाई का निशान हटा दिया करेंगे। ठीक है ना। प्रॉपर जो मल्टीप्लाई होना है वो जब ही होगा जब इंग्लिश का अल्फाबेट सेम होगा। ठीक है, तो हम बच्चों पावर ऐड कर देंगे। अब देखोगे बच्चों यहां पर जो बच्चों आपके सामने प्रश्न है, जो क्वेश्चन है वो है x की पावर 2 का गुणा करना है बच्चों x की पावर 3 से। अभी बच्चों मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश का अल्फाबेट सेम हो तो क्या करते हैं, इंग्लिश का अल्फाबेट सेम हो तो अब ये इंग्लिश के अल्फाबेट 2 बार लिखे हुए हैं, हम इस इंग्लिश के अल्फाबेट को एक ही बार लिख लेंगे और पावर ऐड कर देंगे 2 + 3। तो बच्चों ये हो जाएगा आपके सामने x की पावर कितना, x की पावर 5 बच्चों हो जाएगा ये आपके सामने x की पावर 5। ठीक है, समझ आ रहा है ना। ओके, अब बच्चों यहां देखते हैं, यहां जो आपके सामने क्वेश्चन है ये बच्चों आप लोग समझ गए होंगे ना इसको। ठीक है, यहां जो बच्चों आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है, यहां नंबर का गुणा नंबर में करें, नंबर का गुणा नंबर में करें और अल्फाबेट का गुणा अल्फाबेट में, अल्फाबेट का गुणा अल्फाबेट में। तो बच्चों 6x की पावर 2 इंटू 3x की पावर 3। तो बच्चों नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में करोगे, जो ये कांस्टेंट टर्म है उसको हम नंबर कह दे रहे हैं। असल में तो आपको पता है, मैं समझा चुका हूं पिछली क्लासेस के अंदर। यहां मैं बताने के लिए कुछ चीजें कुछ अलग बोलूंगा जो कि मैथमेटिकल नहीं होंगी वो, ठीक है, समझाने के लिए। लेकिन मैं पीछे आपको बता चुका हूं कि ये होता क्या है। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये। ठीक है बच्चों, ये एक सेकंड बाहर निकल गई। ठीक है, एक अलजेब्रिक इसको हटा देते हैं। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बच्चों 6x की पावर 2 और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बच्चों 3x की पावर 3। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये AE है बच्चों, ये इतना वाला AE, और ये बच्चों एक AE है। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो AE का जब मल्टीप्लाई करते हैं, हमने आपको बताया है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इनटू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में करोगे तो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही आएगा। AE का गुणा AE में करने से AE आएगा। तो बच्चों यहां पर आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो बच्चों जो अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो इसमें बच्चों ये वाला जो टर्म है x वाला, ये अगर मैं इसके अंदर घुस के देखूंगा 6x की पावर 2 में, जब मैं बाहर से देखूंगा तो मैं कहूंगा ये पूरा वेरिएबल है, और जब मैं अंदर घुस के जाऊंगा तो मैं कहूंगा ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। कांस्टेंट और वेरिएबल जब मल्टीप्लाई करते हैं, अचर और चर जब गुणा करते हैं, तो जो आता है रिजल्ट हमारे पास, जैसे ये आया है, ये बच्चों क्या कहलाता है, ये बच्चों कहलाता है चर। ठीक है, अचर गुणा चर है ये, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी कोई निशान नहीं है। 6 और x स्क्वायर, इनके और इसके बीच में कोई निशान है नहीं है, तो बीच में क्या माना जाएगा, मल्टीप्लाई है, इनटू है। यहां पर भी ध्यान देंगे ये वाली बात
कि इसके बीच में भी निशान जो है वो मल्टीप्लाई का ही निशान है, गुणा का ही निशान है। लिखें आप या ना लिखें, यहां भी गुणा का निशान है। तो बच्चों ये एक कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, लेकिन पूरा ये वेरिएबल माना जाता है। ठीक है, वेरिएबल माना क्या जाता है, वेरिएबल ही है, पूरा वेरिएबल है। और बच्चों अंदर घुस के हम अलग अलग देखने लगे, अंदर घुस गए, यहां पहुंचे, यहां पे आपने जाके देखा, कहा ये भैया 6, ये तो आपने कहा ये तो कांस्टेंट है। फिर आपने इधर की तरफ नजर घुमाई, आपने कहा ये तो वेरिएबल है। तो ये इस तरह से भी है कि ये जो आगे है ना ये कांस्टेंट है, 6 और 3 क्या है, कांस्टेंट है। तो बच्चों कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट में करोगे, वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल में करोगे। ठीक है ना, अचर पद का गुणा अचर पद में करोगे, अचर का गुणा अचर में, चर का गुणा चर में करोगे। अब इसी बात को मैं ऐसे कह दे रहा हूं कि नंबर का गुणा नंबर में करो और इंग्लिश के अल्फाबेट का गुणा इंग्लिश के अल्फाबेट में करो। तो 6 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो आपके सामने आ गया 18, और x का मल्टीप्लाई जब x में करोगे तो x को बच्चों एक बार लिख लोगे। इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है तो पावर ऐड होती है और अल्फाबेट एक ही बार लिखा जाता है। तो पावर 2 और 3 ऐड करके बच्चों हो गई 5, 2 और 3 बच्चों ऐड करके हो गई 5। तो ये बात समझ में आई होगी। अब बच्चों यहां पर देखोगे, यहां भी बात वही है, 6 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो बच्चों लिखोगे आप 18, और इसका मल्टीप्लाई इसका, इन दोनों वेरिएबल का, इन दोनों चर का जब गुणा करोगे तो लिख दोगे x की पावर 2 y की पावर 3। क्योंकि अब इंग्लिश के अल्फाबेट तो सेम है नहीं, इंग्लिश के अल्फाबेट सेम नहीं होते तो हम उनको चिपकाकर इस तरह लिख देते हैं। जब इंग्लिश के अल्फाबेट सेम नहीं होते तो हम उनको चिपकाकर इसी तरह लिख देते हैं। बात समझ में ये आई होगी। ठीक है, मैं इसको नहीं बिगाड़ूंगा, ना इसको ना इसको, बस यहीं पर मैं क्वेश्चन बदल दूंगा हर बार और आपको उन क्वेश्चन को करना है। तो आगे देखते हैं बच्चों, अब हम लोग या बच्चों ऐसा कीजिए, ये सब आप नोट कर लीजिएगा। ये पूरा क्या है, एक तरह से रूल है इसको करने के लिए, जो बीजगणित में आपको गुणा करना पड़ेगा। कहीं भी मल्टीप्लाई अगर हो रहा होगा तो इन्हीं रूल को आपको अप्लाई करना होगा, इन्हीं रूल को आपको अप्लाई करना होगा। ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना, ये आप लिख लीजिए। और ये फर्क समझिए कि इस तरह का भी आ सकता है आपके सामने, इस तरह भी आ सकता है आपके सामने, इस तरह भी आ सकता है आपके सामने, और इस तरह भी आ सकता है आपके सामने। ठीक है, बता मैं चुका ही हूं। ठीक है, हाँ, या देखते हैं, इसी में ही देखते हैं, चलो। तो बच्चों क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन है आपके सामने। एक क्वेश्चन आपको ये करना है कि एक बीजगणितीय व्यंजक है 5x और एक बीजगणितीय व्यंजक है 4y। ये बच्चों आपको पता है कि ये एक पदीय बीजगणितीय व्यंजक है और ये भी एक पदीय बीजगणितीय व्यंजक है। ठीक है ना, एक पदीय बीजगणितीय व्यंजक का गुणा एक पदीय बीजगणितीय व्यंजक में कर रहे हैं। और एक पदीय बीजगणितीय व्यंजक को हम, जैसे ये क्या है, ये बच्चों क्या है, एक पदीय बीजगणितीय व्यंजक है, इसको हम एक पदीय बीजगणितीय व्यंजक भी कहते हैं, मतलब ए भी है। और बच्चों हम इसको क्या कहते हैं, टर्म भी कहते हैं। बच्चों इसको हम टर्म भी कहते हैं, यानी कि पद भी है। टर्म भी कहते हैं यानी कि पद भी है, दोनों ही बातें होती हैं। तो हम यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों टर्म का। तो ये जो 4y है ये इससे गुणा करने गया, ये कह रहा भैया 4y ना इससे गुणा करना चाह रहा है, इससे मल्टीप्लाई करना चाह रहा है। 5x का और 4y का मल्टीप्लाई करना है, ये चाह रहे हैं कि हमारा मल्टीप्लाई कर दो, ये चाह रहे हैं कि हमारा मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थे और इनका हमें मल्टीप्लाई करना है। ये क्वेश्चन है, ये आपके सामने बच्चों क्वेश्चन है। तो बच्चों क्वेश्चन है तो गुणा करेंगे। ठीक है, अब बच्चों एक बात, इसको यहां से हटाओ, इसको यहां से हटा के हम लोग यहां ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं। क्वेश्चन है 5x इंटू 4y, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब बच्चों मैंने आपको बताया
कि इंग्लिश का अल्फाबेट का मल्टीप्लाई इंग्लिश के अल्फाबेट में करोगे और नंबर का गुणा नंबर में करोगे। समझ रहे बात? इंग्लिश के अल्फाबेट का मल्टीप्लाई इंग्लिश के अल्फाबेट में और जो कांस्टेंट है, जो अचर है, उसका गुणा अचर में। तो अचर का गुणा अचर में करोगे तो कितना हो जाएगा 20। 5 4 जा बच्चों कितना हो गया 20। 5 4 जा बच्चों 20। और एक्स वाई इंग्लिश के अल्फाबेट अलग अलग है। इंग्लिश के अल्फाबेट अलग अलग होते हैं तो हम इस तरह चिपका कर लिख देते हैं। मतलब 20 20, ठीक है, फिर एक्स फिर वाई, तीनों के बीच में ही हमने कोई साइन लगाना नहीं है। ठीक है ना, तीनों ही अलग अलग हैं, 20 तो है ही अलग, और एक्स और वाई दोनों इंग्लिश के अल्फाबेट अलग अलग। एक्स और वाई दोनों इंग्लिश के अल्फाबेट अलग अलग। तो बच्चों एक बात और ध्यान रखेंगे, ये जो 20xy है ये पूरा एक पद माना जाता है, ये पूरा एक पद है। ये बात आपकी समझ में आई कि हम इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब ऐसे समझ लो कि नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में किया, इंग्लिश के अल्फाबेट का मल्टीप्लाई इंग्लिश के अल्फाबेट में किया, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में किया, इंग्लिश के अल्फाबेट का मल्टीप्लाई इंग्लिश के अल्फाबेट में किया। ठीक है, अब क्योंकि इंग्लिश के अल्फाबेट दोनों अलग अलग थे तो हमने उनको चिपका कर मिलाकर लिख दिया। ठीक है ना, हाँ, उन दोनों को हमने क्या किया, हक करा दिया। ठीक है, हाँ, हक करा देंगे अगर अलग अलग होंगे तो। एक्स और वाई दोनों थे अलग अलग, हमने करा दिया, इन्हें हक करा दिया। चलो ठीक है, और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी हम इधर ही लेते हैं, इसी कैटेगरी का लेते हैं, जो इस इधर की जो हमने कैटेगरी समझी है उसी कैटेगरी में हम लेते हैं एक और क्वेश्चन। तो हमने क्वेश्चन लिया बच्चों 4ax इंटू 4ax इंटू 7x। अब बच्चों हम यहां पर क्या करेंगे, समझो तो जरा बात को। हमने आपसे बताया कि नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में करो, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में करने को बता दिया। तो 4 का मल्टीप्लाई 7 में, 4 7 जा 28, 28 आ गया। अब ए इंग्लिश के अल्फाबेट ए, कहीं और भी है ए? नहीं है, तो हमने ए लिख दिया। ठीक है, चिपका के लिख देंगे क्योंकि इंग्लिश का अल्फाबेट तो और है ही नहीं। और जो ये इंग्लिश का अल्फाबेट एक्स है और ये इंग्लिश का अल्फाबेट एक्स है, ये दोनों इंग्लिश के अल्फाबेट एक्स सेम है, इसको हम बच्चों एक बार लिखेंगे, सिर्फ एक बार। और पावर, क्योंकि इंग्लिश का अल्फाबेट सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। इंग्लिश का अल्फाबेट सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है बच्चों। ठीक है, हाँ, इंग्लिश का अल्फाबेट सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। तो बच्चों हम यहां पर ऐड कर देंगे 1 और 1 बच्चों हो गया आपके सामने 2। ये बात बहुत अच्छे से हमें समझनी है। क्या किया मैंने, 4ax इंटू 7x, 4ax इंटू 7x। तो हमने नंबर का मल्टीप्लाई किया नंबर में, तो 4 7 जा बच्चों होता है 28, 28 लिखा। अब जो इंग्लिश का अल्फाबेट ए है, इसके जैसा तो इंग्लिश का अल्फाबेट कोई है नहीं ना, तो इसको हमने ए लिख दिया। अब जो सेम इंग्लिश के अल्फाबेट हैं, जो इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है, उन्हें बच्चों हम एक ही बार लिखेंगे और उनकी जो पावर होगी उनको ऐड कर देंगे। तो पावर बच्चों हमने ये ऐड कर दी, हो गई पावर 2, 1 और 1 हो गई पावर 2। तो ये बच्चों आ गया मल्टीप्लाई इन दोनों का। तो बच्चों ये बात आपकी समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब बच्चों ये क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला, ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ये इसे देखते हैं। इसको 6xy गुणा 2xy, 6xy गुणा 2xy। तो बच्चों मैंने आपको बताया जब इंग्लिश का अल्फाबेट सेम होगा, इसको यहां नहीं बल्कि हमें इसको लिखना है यहां पे लिखना बच्चों, 6xy इंटू 2xy। ये है क्वेश्चन, 6xy इंटू 2xy, 6xy इंटू 2xy। x समझ आ रहा है ना बच्चों? ठीक है, 6xy इंटू 2xy। अब बच्चों हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में करें,
तो नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में, ये पढ़ते जाएं और करते जाएं, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में, ठीक है ना। मैं लिख दे रहा हूं एक बार और क्वेश्चन यहां पर, 6xy इंटू 2xy। अब बच्चों हमें करना क्या है, सॉल्व करना है, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में करोगे तो 6 2 जा बच्चों 12 हो जाता है, 6 2 जा बच्चों 6 2 जा 12 हो जाता है। अब देखो x इंटू एक्स, जो अल्फाबेट सेम है उन्हें देख लो, सेम अल्फाबेट है तो x का x से मल्टीप्लाई करोगे, x का x से मल्टीप्लाई करोगे, ये ध्यान रहे, ये ध्यान रहे, x का मल्टीप्लाई x में, y का मल्टीप्लाई y में। जब नहीं होगा तो चिपका के लिख देंगे, जब नहीं होगा, ठीक है, x यहां है, बाई चांस इस तरह से होता क्वेश्चन कि 6y इंटू 2xy, ठीक है, हाँ, अगर इस तरह होता क्वेश्चन तो हम लिख देते 6 2 जा 12 और y का तो बच्चों हम क्या कर देते, y की पावर तो 2 हो जाती, x हम फिर ऐसे ही लिख देते, x फिर हम बच्चों ऐसे ही लिख देते, y की पावर 2 हो जाती। लेकिन यहां पर x का x में मल्टीप्लाई करोगे तो x को एक बार लिखोगे, पावर ऐड कर दोगे, पावर 2 हो जाएगी। y का y में मल्टीप्लाई करोगे तो y को एक बार लिखोगे, y की पावर भी ऐड कर दोगे तो बच्चों 2 हो जाएंगी। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से करते हैं, इसको याद कर लेना है, रट लेना है कि हम किस तरह से करते हैं। अगर आप 3 दिन या 1 दिन इसी चीज पर, कितना भी कमजोर स्टूडेंट क्यों ना हो, अगर 2-3 दिन इसी चीज पर लगातार बच्चों रिवाइज करेगा और लगातार इसको समझेगा, ठीक है ना, हाँ, धैर्य संघर्ष इसी पे ही लग जाएगा, तो बच्चों ये आपके दिमाग में इस तरह से आप पढ़ते जाओगे और करते जाओगे, हो जाएगा, ठीक है ना, समझ आएगा, गारंटी से बच्चों समझ में आएगा। तो हमने ये कर लिया, हाँ, तो बच्चों हम लोग इसी तरह से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, हाँ, तो हमने लिया एक क्वेश्चन, यहां ले लेते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन यहां आप समझे, एक क्वेश्चन को बच्चों मैंने लिया एक क्वेश्चन 12ax की पावर 2, 12ax की पावर 2 इंटू बच्चों गुणा करना है 4ax का, गुणा करना है बच्चों 4ax का। अब क्या करोगे बच्चों, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में करोगे, ठीक है ना, तो 12 4 जा 48 हो गया, 12 चौक 48, ठीक है। अब a का गुणा a में करोगे, a का गुणा a में, तो इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है, a इंटू a का मल्टीप्लाई a में करोगे तो a की पावर, a को एक बार लिखोगे, पावर ऐड कर दोगे, a को एक बार लिखोगे और पावर ऐड कर दोगे, एक पावर इसकी, एक पावर बच्चों इसकी थी, इस वाली a की एक पावर और एक पावर बच्चों इस वाली a की, हमने ऐड कर दी दोनों पावर। अब बच्चों हम आए x के पास, तो x को भी हम एक बार लिख देंगे और चिपका के लिख देंगे, ठीक है ना, हाँ, और पावर ऐड करेंगे तो बच्चों 2 पावर और एक पावर इसकी भी हो गई, 2 और 1 3, 2 और 1 बच्चों 3। तो ये भी बच्चों आपकी समझ में आया होगा। आप क्वेश्चन को लगातार नोट करते जाइएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन को समझते जाइए और नोट करते जाइएगा, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं आराम से। तो बच्चों अब हमने क्वेश्चन लिया, ये यहां लिख रहे हैं अब हम क्वेश्चन, ठीक है ना, यहां लिख रहे हैं क्वेश्चन को। तो हमने बच्चों क्वेश्चन लिया a की पावर, ये लिया a की पावर 2x y की पावर 2 इंटू 8 a की पावर 3 x की पावर 2 y। इस तरह से बच्चों हमने ये ले लिया, इस तरह से लिया, ये लिख लिया बच्चों, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब बच्चों हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, किस तरह से सॉल्व करें। बच्चों आपको मैंने कई बार बताया था पहले भी, जैसे कहीं लिखा है xy,
कहीं बच्चों एक्स वाई लिखा है, तो बच्चों ये एक्स वाई ना, इसको मैं क्या कह सकता हूं, एक एक्स वाई, ठीक है ना। जैसे कहीं 2 बकरी हैं तो आप लिखोगे 2 बकरी, मतलब 2 एक्स वाई। कहीं 3 बकरी हैं तो आप कहोगे 3 एक्स वाई, मतलब 3 बकरी 3 एक्स वाई। तो ये जो नंबर 1 होता है ना, ये 1, ये यहां पर हमेशा होता है, मैंने आपको बताया, ठीक है ना। जैसे कि ये जो ये पूरा एक वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ जब यहां कुछ नहीं होगा, जैसे एक्स वाई है, ये पूरा वेरिएबल है, यहां पर कांस्टेंट नहीं दिखाई दे रहा, तो यहां पे बच्चों 1 होता है, ये बात मैंने आपको बताई है। तो इसी तरह बच्चों जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम ये कहेंगे कि यहां पर 1 a की पावर 2 x y की पावर 2 y की पावर बच्चों 2 इंटू एक्स a की पावर 3 x की पावर 2 y की पावर 1, इस तरह से। अब बच्चों हमें करना है सॉल्व। अब हम नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में करते हैं, बताया था ना, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 8, 8 1 जा 8 हो जाएगा, 8 1 जा 8 हो गया। अब बच्चों a का मल्टीप्लाई a में करोगे, तो a का मल्टीप्लाई a में करोगे तो बच्चों पावर ऐड हो जाएंगी, 2 पावर इसकी 3 पावर इसकी, पावर हो जाएगी बच्चों कितनी, पावर हो जाएगी बच्चों कितनी 5, पावर हो गई 5। अब x का मल्टीप्लाई x में करोगे, a का मल्टीप्लाई a में किया, x का मल्टीप्लाई x में करोगे तो x की पावर यहां 1 है और यहां पावर 2 है, तो 2 और 1 कितना हो गया, 2 और 1 हो गया बच्चों 3, पावर ऐड कर रहे हैं, बस इंग्लिश का अल्फाबेट जो सेम है उसको एक बार लिख रहे हैं और पावर ऐड करते जा रहे हैं और चिपका के लिखते चले जा रहे हैं बच्चों। अब y आ गया, y, अब y की पावर यहां पर 2 है और यहां पर y की पावर 1 है, ठीक है ना। ये बच्चों y की पावर यहां पर 1 है, तो बच्चों हम यहां पे क्या करेंगे, पावर ऐड कर देंगे, 2 और 1 बच्चों कितनी हो जाएगी 3। अब ये बच्चों ये हमारा आंसर हो गया, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ये हम मल्टीप्लाई सीख गए, समझ गए, ये हमने कर लिया बच्चों गुणा, ठीक है ना। और देखते हैं बच्चों हम, और देखते हैं बच्चों गुणा, और देखते हैं कि हमें किस तरह करने हैं। तो हमने लिया एक और क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन लिया बच्चों आपके सामने, ये हमने लिखा यहां पर कितना 15x एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था और इसके अंदर हमने मल्टीप्लाई इससे कराया 3x की पावर 5 y की पावर 2, ठीक है ना। अब बच्चों हम करेंगे इसे सॉल्व, तो इक्वल का निशान लगाओगे, इक्वल का निशान लगाओगे, 15 इंटू 3 15 गुणा 3, 15 गुणा 3, तो 15 गुणा 3 करोगे, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में बताया है ना, नंबर का, ठीक है ना। ये जो आगे कांस्टेंट होता है, जो अचर होता है, अचर का मल्टीप्लाई अचर में, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट में, ऐसे कह लो या फिर ऐसे कह लो, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में। तो 15 3 जा बच्चों 45, 15 तिया 45। अब बच्चों x का गुणा x में करोगे, x का गुणा x में करोगे तो बच्चों 1 पावर यहां पर है, तो x की पावर बच्चों 5 और 1 हो जाएगी 6, x की पावर बच्चों हो जाएगी 6, और y है नहीं तो y ऐसे ही चिपका के लिख दोगे। ये बच्चों बात समझ आई होगी, ठीक है ना, ये बच्चों आपकी समझ में आया होगा इस तरह से। और देख लेते हैं बच्चों एक आध क्वेश्चन, ठीक है। अगर बच्चों इस तरह से लिखा हुआ है कोई क्वेश्चन, इस तरह से x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, अब क्या करोगे बच्चों, अब इन x का गुणा x में कर लो, x का गुणा x में कर लो, ठीक है। जब इन x का गुणा x में करोगे, जब इन x का गुणा x में करोगे तो बच्चों x की पावर हो जाएगी 1 पावर यहां, 1 पावर यहां, 1 पावर यहां, पावर ऐड कर देते हैं, इंग्लिश का अल्फाबेट सेम होता है तो पावर ऐड कर देते हैं, तो पावर हो गई 3। अब बच्चों इनटू, अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, इनका मल्टीप्लाई कर लो, तो इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है, पावर यहां पर भी ऐड कर दो, पावर हो गई 2 बच्चों।
अब बच्चों आगे हम क्या करेंगे, इन दोनों को बस चिपका कर मिलाकर लिख देंगे x की पावर 3 y की पावर 2। इंग्लिश का अल्फाबेट सेम होगा तो बच्चों हम पावर ऐड कर दिया करेंगे, वरना इस तरह लिख देंगे। फिर हम जैसे यहां पर इंग्लिश का अल्फाबेट सेम था तो हमने पावर ऐड करके एक बार अल्फाबेट लिखा, वो अल्फाबेट 3 बार लिखा था, वो अल्फाबेट एक बार लिखा, पावर ऐड कर दी। वो अल्फाबेट 2 बार लिखा था, ठीक है, सेम था, इंग्लिश का अल्फाबेट वाई सेम था, 2 बार लिखा था, एक बार लिखा और पावर ऐड कर दी। और फिर इनके बीच में मल्टीप्लाई का निशान फिलहाल लगा लिया और फिर हमने वो भी हटा दिया, क्योंकि इसी तरह लिखने का तरीका है। ठीक है, मल्टीप्लाई का निशान हटाकर चिपका के लिख दो, मल्टीप्लाई माना जाता है, ये गुणा माना जाता है। ठीक है, गुणा हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रही है ये चीज। आगे देखते हैं इसी तरह के और क्वेश्चन। इंग्लिश का अल्फाबेट सेम होता है तो बच्चों हम गुणा में घातें जोड़ देते हैं। घात यानी पावर, इंग्लिश का अल्फाबेट सेम होता है तो बच्चों हम गुणा में घातें जोड़ देते हैं, मतलब कि पावर ऐड कर देते हैं। इंग्लिश का अल्फाबेट सेम होता है बच्चों, तो जैसे कि कोई क्वेश्चन है हमारे पास, x इंटू वाई इंटू x, इस तरह से हमारे पास कोई क्वेश्चन है तो बच्चों हम गुणा करेंगे। x का गुणा x में करोगे तो है, और फिर इस x का गुणा इसमें कर लोगे तो x एक बार लिख दोगे, x लिख दोगे एक बार, पावर ऐड करो 1 2 3, पावर हो गई 3, इंटू y गुणा y को एक बार लिख के पावर यहां पर भी ऐड कर दोगे, पावर हो गई 2। अब यहां हो जाएगा x की पावर 3 y की पावर 2, x की पावर 3 y की पावर 2 हो जाएगी बच्चों इस तरह से। ठीक है, हाँ, तो ये बात समझ में आ रही है। इंग्लिश का अल्फाबेट जहां सेम थे वहां पर हमने इंग्लिश के अल्फाबेट को एक ही बार लिखा और पावर ऐड कर दी, फिर इंटू का निशान लगाया। इंग्लिश का अल्फाबेट सेम थे ये दोनों, हमने एक बार इंग्लिश का अल्फाबेट लिखा और पावर ऐड कर दी, और फिर हमने इन दोनों को भी चिपका के लिख दिया, क्योंकि इंग्लिश के अल्फाबेट अगर अलग अलग होंगे तो हम उनको चिपका के लिख देते हैं, वही हमारा हो जाता है गुणा, मल्टीप्लाई। इसी तरह बच्चों मैं एक क्वेश्चन आपके सामने और ले रहा हूं, एक्स की पावर 7 इंटू एक्स की पावर 11, इस तरह से। अब यहां पर मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, यहां बच्चों मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। यहां बच्चों मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं बच्चों। ठीक है ना, तो बच्चों जब हम यहां पर इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो क्या होगा बच्चों, इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है तो हमने आपको रूल बताया कि इंग्लिश का अल्फाबेट सेम हो तो उस इंग्लिश के अल्फाबेट को आप एक बार लिखोगे और पावर आप ऐड कर दोगे। तो बच्चों जब 11 में 7 ऐड करोगे तो बच्चों हो जाएगा आपके पास 18, तो x की पावर 18 आपका आंसर हो गया। इसी तरह से आप और भी क्वेश्चन देख समझ सकते हो कि x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 6 बच्चों। अब यहां जब तुम इसको करोगे तो आप देख रहे हो कि इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है बच्चों, इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है तो आप उसको एक बार लिख दोगे, पावर आप ऐड करोगे तो 2 में 3 ऐड कर लो, ठीक है, 5 हो गया, 5 में 6 ऐड कर लो, 11 हो गया बच्चों। तो x की पावर 11 बच्चों आपका आंसर हो गया। तो इंग्लिश के अल्फाबेट सेम होंगे तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड कर दिया तो करोगे, इंग्लिश के अल्फाबेट सेम होंगे तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ऐड कर दिया करोगे। यहां बातें, ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, आई हैं। ठीक है, अब मैं आपको और बताता हूं कुछ इसी तरह से और क्वेश्चन बताता हूं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। यहां लिखता हूं मैं इस क्वेश्चन को, मैंने लिखा बच्चों, यहां लिखा आपके सामने, ये दिख रहा है आपको, ठीक है ना। हाँ, 4x में मल्टीप्लाई 6x का और उसमें भी गुणा 2 का। अब बच्चों हमें इसको सॉल्व करना है, इसको बच्चों हम सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन हमें करना है, हल करना है इसको। तो हमने ये लिख लिया, चलो ठीक है। इक्वल का हमने लगाया बच्चों साइन, 4x का गुणा करोगे 6x में और उसका कर दोगे 2 में। अब बच्चों देखो बच्चों, आप लोग यहां जब आप मल्टीप्लाई करोगे
यहां जब करोगे आप मल्टीप्लाई 4 का 6 में, ठीक है ना, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में होता है, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में होता है, तो 4 6 बच्चों कितना हो जाएगा 24 24 24। एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करोगे, एक्स की पावर बच्चों 2 कर दोगे, 1 और 1 पावर एक्स, ठीक है बच्चों। अब ये आ गया आपके सामने 2। अब 24 का मल्टीप्लाई 2 में कर दोगे, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में ही तो हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो 24 दूनी बच्चों 48 एक्स की पावर 2, इस तरह से। अच्छा बच्चों और देख लेते हैं। मैंने कहा आप एक क्वेश्चन ये करो कि आप ना 31 का मल्टीप्लाई एक्स की पावर 5 में करो, तो आप क्या करोगे। मैंने आपसे कहा है, कई बार ही कहा है कि बच्चों ये जो x की पावर 5 लिखा हो या कभी x की पावर 3 करके कहीं लिखा हो, ठीक है ना, 3 करके बच्चों कहीं लिखा हो, तो बच्चों मैंने आपसे ये कहा है कि आप ना एक बात ऐसे समझो, ये 2 लिखा है, 2 में आप 1 का मल्टीप्लाई हमेशा सोच सकते हो ना, रहेगा तो बच्चों 2 ही। इसी तरह बच्चों इस 1 में 1 इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई करूं x की पावर 5 का, तो जैसे बच्चों 1 दूनी 2 हो जाता है, ऐसे ही बच्चों 1 का मल्टीप्लाई जिसमें करते हैं वही आ जाता है। तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो बच्चों x की पावर 5। इसका मतलब मैं आपसे यह कह रहा हूं कि 1 इंटू एक्स की पावर 5 बराबर x की पावर 5। ये दोनों बातें ही एक हैं, चीज ही दोनों सेम है, एक ही है, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चों आप ये समझे कि यहां पर ना बच्चों 1 है, यहां पर बच्चों 1 है। अब आप इस मल्टीप्लाई को कर लोगे 31 का गुणा 1 में, तो बच्चों ये हो जाएगा 31, ठीक है ना, 31 1 जार 31 एक्स की पावर बच्चों 5। इस तरह से बात समझ आई, ठीक है ना, बात समझ आई आपको। और देख लेते हैं, मैंने कहा कि क्वेश्चन है आपके पास 5 इंटू एक्स वाई की पावर 2, 5 इंटू एक्स वाई की पावर 2। तो अब बच्चों इसका और इसका इंटू करोगे तो कुछ नहीं बच्चों, चिपका दो 5x वाई की पावर 2, ऐसे समझ लो कि सीधा सीधा चिपका दो। चाहो तो बच्चों वही बात है कि ऐसे समझ लो कि आप कह रहे हो 5 इंटू एक्स वाई की पावर 2। मैंने बच्चों आपसे अभी कहा था कि यहां पर ना बच्चों, यहां पर आप 1 कह सकते हो, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, ठीक है ना। तो आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे 5 का 1 में, तो 5 1 जा 5 एक्स वाई की पावर 2, ऐसे आप समझ लोगे। बात आई ना समझ, इस तरह से। तो ये गुणा आपके दिमाग में बस जाने चाहिए कि ये इस तरह से मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है ना। अचर का चर में गुणा, कहने का मतलब ये है। और अचर का चर में गुणा बच्चों में पहले भी बहुत समझा चुका हूं। ये क्या है, ये देखो मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। मैंने दे दिया x की पावर 5 इंटू 7। ये क्या है बच्चों, ये चर का अचर में करो गुणा या अचर का चर में करो। तो ये चर का अचर में गुणा है या अचर का चर में गुणा है, ठीक है ना। चर का अचर में गुणा है या अचर का चर में गुणा है, ये तो बात समझते हो ना आप। ये तो आप समझते हो ना कि 2 गुणा 3, आप कह सकते हो 2 का गुणा 3 में, या आप कह सकते हो 3 का गुणा 2 में, बात तो एक ही है। इसी तरह ये तो इनके जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो लिख देते हैं 7x की पावर 5, इस तरह चिपका के लिख दो, सुंदर लगे। पहले 7 आ जाएगा, बाद में ये आ जाएगा, कुछ सुंदर सा लगने लगेगा बस, ठीक है ना। इस तरह से हम इनके मल्टीप्लाई, इनके गुणा लिख देते हैं बच्चों। और देख लो ऐसे लिखा हुआ है कि 3 इंटू वाई की पावर 2। अब इसका गुणा करोगे तो बच्चों सिंपल है बिल्कुल, 3y की पावर 2, बिल्कुल सिंपल, 3y की पावर 2, इतना सा गुणा होता है। चाहे आप वैसे करके समझ लो कि यहां पर आपने 1 ले लिया और 3 एकम 3, ऐसे समझ लो चाहो तो। और चाहे सीधा सीधा ये समझ लो कि हम चिपका देते हैं, चर का अचर में गुणा करेंगे, चिपका के लिख देंगे, ठीक है ना। ये वाले गुणा भी आप समझ गए, ठीक है बच्चों। आगे आते हैं,
दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं दिल हम। ए मास्टर गाना नहीं, चलो चलो बच्चों ये करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये है 3AB। मैं